पिछली वीडियो में हमने खाद्य परिरक्षण के बारे में समझा कि किस प्रकार से हम अपने खाद्य पदार्थों को फल, सब्जियां या ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे आदि को लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों से बचा करके रख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पाठ का अंतिम टॉपिक है अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जब भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या। जब जब वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिकों में जैसे नाइट्रेट आदि में बदलना, चाहे वो सूक्ष्म जीवों की मदद से या अन्य किसी प्राकृतिक प्रक्रिया या मानव निर्मित प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है, इसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करते समय हमें याद रहता है कि लेग्यूम पौधे यानी जो फलीदार पौधे हैं, जिनके फलियां लगती हैं, या दलहन तिलहन पौधे जैसे मटर, सेम आदि के, उनकी जड़ों में, फलीदार पौधों की जड़ों में जो ग्रंथिकाएं होती हैं, गांठें सी होती हैं, उनमें बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। वो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, हमें पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होती है, उस नाइट्रोजन को पौधे या जंतु सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। पहले उन नाइट्रोजन को नाइट्रेट आदि अन्य यौगिकों में बदलना पड़ता है और फिर उसे पौधे या जंतु ग्रहण करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि जो लेग्यूम पौधे हैं, फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं। वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, या नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं, और उन नाइट्रोजन यौगिकों को पौधे अपने जड़ों के द्वारा आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जो हमारा आसमान में जब तूफान, तेज बारिश, उस समय जो बिजली चमकती हैं, जब बिजली चमकती है तो वहाँ पर तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जब तापमान बढ़ जाता है उस समय वहाँ जो वायुमंडलों में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलती हैं और नाइट्रोजन के यौगिक बनाती हैं, और वे नाइट्रोजन यौगिक वर्षा के साथ धरती पे आते हैं, और धरती के अंदर नाइट्रोजन के यौगिक पानी के साथ उसमें घुल मिल जाते हैं। इस तरह से तड़ित भी वायु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। यहाँ हम पढ़ते हैं, ये लेग्यूम पौधे की जड़ और ग्रंथिकाएं ध्यान से दिखाई गई हैं। यहाँ पर जो ग्रंथिकाएं दिखाई दे रही हैं, इन छोटी छोटी गांठों में राइजोबियम नाम के जीवाणु पाए जाते हैं। लिखा है वो सहजीविता के साथ रहते हैं। सहजीविता का अर्थ है ये पौधे को नाइट्रेट यौगिक देते हैं, यानी नाइट्रोजन को यौगिकों में बदलकर पौधे तक पहुंचाते हैं, क्योंकि पौधा सीधा नाइट्रोजन नहीं ले सकता,
और इसके बदले में ये भी इस पौधे से ही अपना पोषण लेते हैं। तो इसे कहते हैं सहजीवी, दोनों के बीच कुछ आदान प्रदान होता है। नाइट्रोजन चक्र हम पढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन चक्र का अर्थ यहाँ रखेंगे कि नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग स्थिर ही रहती है, उसकी मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो क्या क्या कारण हैं जिनके द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग होता है और नाइट्रोजन वापस फिर वायुमंडल में छोड़ी जाती है? ये नाइट्रोजन चक्र है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस यही पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन गैस। लेकिन बात मज़े की ये है कि इस नाइट्रोजन गैस को कोई भी जीव या पौधे सीधे ग्रहण करने की बजाय दूसरे तरीके से इस नाइट्रोजन यौगिकों में जो बदलते हैं और उन नाइट्रोजन यौगिकों को ये ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक भाग है। प्रोटीन, विटामिन, क्लोरोफिल या पर्णहरित भी कहते हैं क्लोरोफिल को, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। यहाँ प्रक्रिया बहुत ध्यान से समझने की है। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। हमने अभी पढ़ा था राइजोबियम जीवाणु। उसके अलावा एक और काई जैसा पदार्थ, नीला हरा शैवाल, यह भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट आदि यौगिकों में बदलता है। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में बदल जाते हैं तो पौधा अब इसे अपनी जड़ों के द्वारा आसानी से सोख सकता है, अवशोषित कर सकता है। और जो पौधे ने नाइट्रोजन आ गई है पौधे के अंदर, अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और अन्य पदार्थ, विटामिन आदि बनाने में करता है पौधा। और पौधों को खाने वाले जंतु या मनुष्य जो है उससे प्रोटीन या अन्य विटामिन या अन्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद भी जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु हैं या नीले हरे शैवाल हैं, जो कि शैवाल हो सकते हैं या कवक होते हैं, वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को, ये जो पौधे और जंतुओं से जो अपशिष्ट है, उनका शरीर अब अपशिष्ट हो चुका है या उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, उनको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं और उन यौगिकों को पौधे उपयोग कर लेते हैं। कुछ विशेष जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजनी यौगिकों को वापिस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और वह वायुमंडल में चली जाती है। इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यह हमारा नाइट्रोजन चक्र है। नाइट्रोजन चक्र में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वायुमंडलीय नाइट्रोजन, यहाँ वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को किस में बदलना है? नाइट्रोजन के यौगिकों में। यह हम पढ़ चुके हैं। इसका एक तरीका है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तड़ित जो लाइटनिंग होती है, आसमानी बिजली चमकती है, उस दौरान नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल दिया। और दूसरा तरीका हमने इधर पढ़ लिया है कि दूसरा तरीका जो है वो यहाँ से हम देखते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन
का जीवाणु और नीले हरे शैवाल भी जो है उसको नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देते हैं। दो तरीके से यह जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, इन नाइट्रोजन के यौगिकों को पौधे अवशोषित कर लेते हैं। इन्हें पौधे अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। इन अवशोषित जो सोख लिया है पौधों ने उन नाइट्रोजन को, उन्हें जंतु खा लेते हैं और ये जो नाइट्रोजन इन्होंने लिया है उससे पौधे में प्रोटीन विटामिन जो बन गए वो जंतुओं ने ले लिया। अब जंतुओं का ने उत्सर्जन किया, यानी उसके शरीर से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ निकले या उनकी मृत्यु के बाद जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको वापस जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों में बदल दिया गया और इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रही। एक ये जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं इनको कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जो इसको वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं और यह नाइट्रोजन फिर वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है, अर्थात वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है।